राजद में नाम के थे, नाम के उपाध्यक्ष थे। ऐसी पार्टी जिसमें सारा डिसीजन 3 एकड़ के कैंपस में बैठ कर के होता हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूं आपके साथ शिवम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद के बेटे सत्यप्रकाश। सर, ऐसी क्या वजह रही कि आपके जो पिता थे वो राजद में थे पर आपको जेडीयू ज्वाइन करना पड़ा? राजद में रह कर के वो क्या कर रहे थे? राजद में नाम के थे, नाम के उपाध्यक्ष थे। जब राज्यसभा के कैंडिडेट का डिक्लेरेशन हुआ, जो पिछला राज्यसभा का नॉमिनेशन हुआ, तो वो अपने गांव में थे। किसी शायद लाइव सीट, पता नहीं कौन से हैं आप, नेटवर्क 18 या किसी ने फ़ोन पर उनको लिया। उनसे पूछा गया कि राज्यसभा का कैंडिडेट आपका कौन है? कहे हम नहीं जानते हैं। तो कोई एडी सिंह है। तो उन्होंने कहा कि कौन एडी सिंह? कोई सारे कार्यकर्ता भी बोल रहे थे कि कौन एडी सिंह। ऐसी पार्टी जिसमें सारा डिसीजन 3 एकड़ के कैंपस में बैठ कर के होता हो, कार्यकर्ता को कुछ बाकी जो हमारे पिताजी तो स्वर्गवासी हो गए। जो लोग आज सारे जो सबसे वरिष्ठ हैं पदाधिकारी, जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जा कर के पूछ लीजिए। आपके पिता लगातार रामा सिंह का विरोध कर रहे थे पर अब राजद में उनकी एंट्री भी हो गई है। तो वो बाई डिज़ाइन था, बाई डिज़ाइन था। अगर किसी को ये लगता है कि घटनाक्रम जो है वो एक दिन में हो गया है, ऐसा नहीं था, यही प्लान ही था। तो अब आप राजनीति की परंपरा को बढ़ाएंगे उनके जगह पे, तो अब तो आगे का आपका क्या निर्णय होगा और क्या कुछ कार्रवाई होगी? निर्णय हम पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो क्या चुनाव भी लड़ सकते हैं? चुनाव का तो टिकट का वितरण हो गया है, तो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? चुनाव लड़ना होता तो लड़ जाते। तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद के बेटे सत्यप्रकाश सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो पार्टी से लगातार काफ़ी दिनों से नाराज थे और इसी कारणवश उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। और जब वो कोरोना से ग्रसित हो गए थे, उसके बाद दिल्ली एम्स में उनकी इलाज चल रही थी, तो वो पार्टी से लगातार काफ़ी नाराज़ चल रहे थे। और यही वजह रही कि उन्होंने पार्टी से अब दुनिया को छोड़ने से पहले पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और साथ ही साथ सत्यप्रकाश सिंह ने यह भी कहा है कि मैंने आज जेडीयू का दामन थाम लिया है और जो हमारे पिता के अधूरे काम रह गए हैं वैशाली के लिए, वो मैं करूँगा। देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से हमने उनसे एक सवाल और भी किया, क्या हुआ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि टिकट का अनाउंसमेंट हो चुका है और मैं पैराशूट उम्मीदवार नहीं हूँ। जो मौजूदा वहाँ पे पिछले 5 सालों में वहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो काम कर रहे हैं, ऐसे मैं उनका टिकट नहीं काट सकता हूँ। अब देखने वाली बात होगी कि रघुवंश प्रसाद सिंह जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके बेटे आज जेडीयू का दामन थामे हैं और आगे उनको पार्टी क्या कुछ जिम्मेदारी देती है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राजद में नाम के थे, नाम के उपाध्यक्ष थे। ऐसी पार्टी जिसमें सारा डिसीजन 3 एकड़ के कैंपस में बैठ कर के होता हो।